देखो अब हम देखने वाले हैं वास्तविक संख्या के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। ओके, एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि सिर्फ इस चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। अब हम देखने वाले हैं 1.3 के सारे जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं वो वाले। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में लिखा गया है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना, 65 और 117 का HCF निकाल लेना। जो भी आएगा उसको 65m-117 के बराबर करके कंपेयर कर लेना, m का मान निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, a बराबर कितना दिया है x² y², b बराबर है x के घात 3 y के घात 3 के रूप में लिखा गया है, तो a और b का HCF यानी कि मसा क्या होगा। देखो a बराबर x² y² है, b बराबर x³ y³ है, दोनों में क्या कॉमन है, x² और y² कॉमन है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, b वाला आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखो यदि दो संख्याओं a और b का HCF कितना है, 5 है, और उनका LCM कितना है, 200 है, तब हमें a और b का गुणनफल निकालना है। a और b का गुणनफल क्या होता है, HCF गुणे LCM। हमें वो संबंध वाला फार्मूला पता है कि a और b का गुणनफल क्या होता है, HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे HCF कितना दिया है, 5, और LCM कितना दिया है, 200। तो इन दोनों का जो गुणा करोगे, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, 1000 इसका आंसर आएगा। तो देखो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 22/7 माइनस पाई, ये क्या है, पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। तो इसमें से क्या होगा, पाई देखो क्या है, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या होता है। अगर परिमेय संख्या में से हम अपरिमेय संख्या माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अपरिमेय संख्या, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 6a + 4। ओके, 6a + 4। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या इसमें से कौन सा है, देखो 22/7 परिमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, ये वाला परिमेय संख्या है, ये वाला क्या है, 5/4 जो कि परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। संख्या 4√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये तो साफ ही दिख रहा है, अपरिमेय संख्या है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं। अगर दो संख्याओं का HCF 1 है तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्या। ओके, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 98 के अभाज्य गुणनखंड, तो देखना ऑप्शन में किसका गुणा कर रहे हो तो 98 आ रहा है। देखो 4 × 28 ये नहीं हो सकता, 8 × 56 ये नहीं हो सकता, 2 और 49, 2 × 49 98, यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखो निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। पहला क्या है, अपरिमेय है, दूसरा क्या है, 1 है, तीसरा क्या है, करड़ी के अंदर 1 + 4/9 है, ये क्या है, करड़ी के अंदर 2.5 है, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा क्योंकि ये 1 है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। देखो पहला क्या है, समाप्त नहीं हो रहा है, ओके, वो कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 7 अपरिमेय संख्या है। 2.737373 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा है तो ये परिमेय संख्या है। करड़ी के अंदर 0.9 अपरिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। ओके, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखो सहभाज्य संख्या क्या होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। पहले वाले में 7 कॉमन है, 18 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सहभाज्य संख्या होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 15, 18 और 24 का लसा। लसा क्या होता है, जो इन तीनों नंबर से कट जाए, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों नंबर से कट जाए वही क्या होता है, लसा। 90 तो कट ही नहीं रहा तीनों से, 20 भी तीनों से नहीं कट रहा है, 240 कट रहा है, 240 18 से नहीं कट रहा है, 360 ही ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर से कट रहा है, तो यही एलसीएम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यदि मसा 99 और 153 का कितना है, 9, तो लसा निकालना है। देखो यदि मसा कितना है, 99 153 का 9 है, तो लसा हमें निकालना है। देखो दो संख्या दिया है और हमें एचसीएफ दिया है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का गुणा बटे ये 9 नीचे चला जाएगा,
तो अगर 9 से डिवाइड कर दोगे, इन दोनों में से किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कर दो। 153 देखो 9 से डिवाइड हो रहा है, हाँ डिवाइड हो रहा है। 99 9 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो दोनों में से कोई भी संख्या को 9 से डिवाइड करके जो भी आएगा गुणा करके देख लेना, वो आंसर आ जाएगा। 1683 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध कौन सा वाला एकदम सही है वो हमें बताना है। देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें जल्दीबाजी मत करना है, इसमें ज़्यादातर बच्चों का गलत हो जाता है क्वेश्चन। देखो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये वाला है। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, यदि मस यानी कि HCF ऑफ 12 और 21 का मस कितना दिया है 84, तो हमें लसा निकालना है। लसा कैसे निकलता है, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो और उसके मसा से भाग कर दो। देखो 84 नीचे जाएगा तो क्या होगा, 21 से 84 कट जाएगा 4 बार में, 4 3 12, इसका 3 आंसर आएगा। ओके, इसका 3 आंसर आएगा। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। देखो ये तो 5 है, ये कितना है 9 है, ये कितना है 5/3 परिमेय है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल हम देख लेते हैं। 148/185 का सरलतम रूप होगा। देखो 148/185 दिया है। अब ध्यान देना, ये बहुत ही आसान सवाल है। देखो ऊपर क्या है 148, नीचे 185, ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो आंसर में भी ऊपर कम और नीचे ज़्यादा वाला आंसर तुम्हारा सही होगा। ए वाला हो सकता है, बी वाला ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, सी और डी ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ए और बी में से कोई भी आंसर इसका है। देखो अब देखो ए और बी में कन्फ्यूज़न है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे इसको करने का तरीका है, ऑप्शन से करना चाहोगे। देखो 4 से डिवाइड हो रहा है 148, हाँ हो रहा है। 5 से डिवाइड हो रहा है 185, हाँ हो रहा है। तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। देखो संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसको भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 144 लिखा है, देखो 144 लिखा है। देखो 2 के घात 4 कितना होता है 16, 16 9 144, यही वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। यदि 20 और 25 का एलसीएम कितना दिया है 100, तो उसका HCF क्या होगा। देखो दो संख्या दिया है और उसका एलसीएम दिया है, तो दो संख्याओं का गुणा उसके HCF गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो एलसीएम दिया है, HCF निकालना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो और इससे भाग दे दो, किससे, एलसीएम से। देखो 20 गुणे 25 ऊपर जाएगा, नीचे क्या जाएगा 100, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। देखो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 15 और 25 का HCF कितना दिया है 5, तो उसका एलसीएम क्या होगा। देखो 15 और 25 का HCF है 5, 15 और 25 का गुणा करो, 5 से डिवाइड करो, 25 कट जाएगा 5 से, 5 बार में 15 5 75 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 75। अब देखो अगला सवाल हम देख लेते हैं। क्या दिया है, करड़ी में 2 और ब्रैकेट में दिया है 2 माइनस करड़ी में 2 का गुणनफल क्या होगा। देखो अपरिमेय होगा, परिमेय होगा, पूर्णांक होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। देखो कैसे होगा, करड़ी में 2 का गुणा करोगे 2 में, तो 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, माइनस √2 गुणे √2 2 हो जाएगा, तो 2√2 माइनस 2 बनेगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ओके, क्योंकि अपरिमेय संख्या में से तुम परिमेय संख्या घटा रहे हो तो अपरिमेय संख्या आएगा। अगला सवाल हम देख लेते हैं। देखो संख्याओं 175 और 91 का HCF क्या होगा। इसका HCF निकाल लेना, 7 आएगा। इसमें से 7 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ओके, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। कौन सा परिमेय संख्या है हमें वो देखना है। पहला तो अपरिमेय है, दूसरा अपरिमेय है, तीसरा चौथा अपरिमेय है, तीसरा वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, a + b a - b, a² - b² हो जाएगा, मतलब 5 - 7 मतलब -2 है। ओके, अब अगला सवाल देख लेते हैं। संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखो इसमें से कौन सा गुणनखंड ऐसा लिखा है जो कि 36 है। देखो 8 × 4 8 चौक 32, 2 × 9 18, 4 × 9 36, यही वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 36 लिखा है। ओके, ये वाला क्या है 3 × 8 24 लिखा है, तो ये नहीं होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। संख्याओं 26 और 91 का मसा क्या है 13 है, तो उनका लसा क्या होगा। इन दोनों संख्याओं का गुणा करना, 13 से भाग करना, 13 दूना 26, 91 × 2 जो होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 182 इसका आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देख लेते हैं, संख्याओं 150 और 210 का HCF क्या होगा ये बताना है। तो देखो ऑप्शन से कर लेना, जो भी संख्या इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा वो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन डिवाइड कर रहे होंगे, 3 ऑप्शन डिवाइड कर रहे होंगे, सारे डिवाइड कर रहे होंगे, तो उसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो वाला तुम्हारा मसा हो जाएगा, क्योंकि हमें महत्तम मूल्य निकालना होता है। देखो 10 भी डिवाइड कर रहा है, 20 तो डिवाइड कर ही नहीं रहा है, 30 डिवाइड कर रहा है, 40 दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, 10 डिवाइड कर रहा है, 30 डिवाइड कर रहा है, तो इसका HCF क्या होगा? 30 होगा। हमें सबसे बड़ा वाला लेना होता है मसला जब निकालते हैं। तो अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। देखो 72 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 72 लिखा हुआ है? देखो 8 8 9 72, यही वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संख्याओं 12 और 20 का LCM होगा। 12 और 20 का LCM मतलब ऐसी संख्या जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए। ओके, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से भी डिवाइड हो रहा है? देखो 30 तो हो ही नहीं रहा है, 60 हो रहा है, 120 भी हो रहा है, 140 तो हो ही नहीं रहा है, तो 60 भी हो रहा है, 120 भी हो रहा है। तो हमें कौन सा वाला लेना रहता है? हमें सबसे छोटा वाला लेना होता है, वही LCM होता है। LCM में सबसे छोटा लेते हैं, तो ये 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60, 20 3 60, 30 तो हो ही नहीं रहा था, 120 हो रहा है, तो उससे क्या मतलब है? 140 12 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, ये आंसर हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं, संख्याओं 49 और 91 का HCF क्या होगा? ऑप्शन देखना है, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है, और सबसे बड़ी संख्या देखना है। देखो 7 डिवाइड कर रहा है दोनों को, 9 डिवाइड नहीं कर रहा है दोनों को। ओके, 11 दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, 13 दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक ही ऑप्शन ऐसा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। ओके, अगला सवाल हम देख लेते हैं, यदि दो संख्याओं के LCM और HCF क्रमशः 182 और 13 दिया है, यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो LCM HCF क्या दिया है? 182 और 13, तो 182 गुणे 13 करना है, 26 से भाग कर देना है। 26 से जब भाग करोगे तो 26 नीचे जाएगा, 13 दूना 26 कट जाएगा, नीचे क्या चला जाएगा? 2, 182 को 2 से काट देना, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 91। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं, दो संख्याओं 36 और 48 का LCM क्या होगा ये पूछ रहा है। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? जो संख्या 36 से भी कट जाए और 48 से भी कट जाए वही हमारा LCM होगा। देखो 72 तो सिर्फ 36 से डिवाइड हो रहा है, 48 से हो ही नहीं रहा है, ये नहीं हो सकता। 96 48 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 36 से नहीं हो रहा है। 120 36 से भी नहीं हो रहा है, 48 से भी नहीं हो रहा है। 144 36 से भी हो रहा है और 48 से भी हो रहा है। ओके, यही वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। ओके, दो संख्याओं के HCF तथा LCM क्रमशः 24 और 360 है, तो यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो HCF LCM दिया हुआ है, 24 गुणे 360 करना है, ऊपर नीचे क्या करना है? जो संख्या दिया है उससे भाग कर देना है। नीचे क्या चला जाएगा? 72, 24 3 72, 3 120 आ जाएगा। 120 से 3 बार में कट जाएगा, 120 आ जाएगा। ओके, तो दूसरी संख्या क्या आएगी? 120। अगला सवाल देख लेते हैं, संख्या 2√2 है। संख्या 2√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके, अब हम अगला सवाल देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? संख्या 1000 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 1000 है वो देख लेना है, ये वाला है। 5 5 25 पंजे 125, 125 गुणे 8 कितना होता है? 1000। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या दिया है? संख्या 1560 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 1560 का अभाज्य गुणनखंड, अब इसमें गुणा करके देख लेना, या तो इसका गुणनखंड निकाल के इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। देखो 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 गुणे 13 इतना तो नहीं आएगा। 4 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13, देखो 4 पंजे 20, 20 3 60, 60 गुणे 13 ये भी नहीं आएगा। 2 के घात 3 मतलब 8 है, 8 पंजे 40, 40 3 कितना हो जाएगा? 120, 120 गुणे 13 यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, 156 आएगा। 12 गुणे 13 कितना आता है? 156, तो 1560 आ जाएगा। ओके, तो देखो हमने बहुविकल्पी के सारे क्वेश्चंस देख लिए। ओके, शायद एक मिस हो गया था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी देखें।